सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि एक सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर पढ़ते हैं। एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है। वह चाहती है कि गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले और अपने होठों पर मनमोहिनी वंशी धारण करके मधुर स्वर में बजाए। तो एक सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया कि वह श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे। जो श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है, उस तरह का गोपी भी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, गुंजा फल की माला पहने। उनके गले में जो गुंजा फल की माला है, उस तरह की माला वह अपने गले में धारण करे, पीताम्बर ओढ़ ले यानी पीले वस्त्र पहने, अपने होठों पर मनमोहिनी ने सबके मन को भाने वाली बांसुरी धारण करके मधुर स्वर में बजाए। तो अपने होठों पर मनमोहिनी वंशी धारण करके उसको मधुर स्वर में बजाए। तो इस तरह का एक सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया। तो चलिए इस प्रश्न को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है प्रश्न आपका। एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है। तो देखिए ये यहाँ प्रश्न में से लिखा है, ये इतना तो धारण आग्रह करती है। वह चाहती है कि श्री कृष्ण की तरह वह मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले और अपने होठों पर मनमोहिनी बांसुरी, यहाँ वंशी की जगह बांसुरी भी लिख सकते हैं, उसी की बात चल रही है, मनमोहिनी वंशी धारण करके मधुर स्वर में बजाए। तो ये था आपका बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जिसका उत्तर हमने जाना। आपको उत्तर बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा, बहुत ही सरल है। आप अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिएगा।